मतलब है, पढ़ने से मतलब है। डिपेंड ऑन योर मोबाइल ऑल्सो, कि आपके मोबाइल पे कितना है हिसाब किताब, ये भी डिपेंड करता है ना, ये भी चीज है। चलो बात करते हैं डिटर्मिनर्स की। अरे भाई चल जा, चलिए बात करते हैं डिटर्मिनर्स की। तो जैसे कि हर बार की तरह हम लोग क्या करते हैं, चार्ट बनाते हैं, ठीक है। डिटर्मिनर्स, कैसे खांसी सी हो गई, तभी बोलती हूँ कि लड़ियों के चक्कर में गोलगप्पे मत खाने जाया करो, लेकिन नहीं। भर्ती हो है तो हाँ खा भर्ती हूँ, कहाँ भर्ती हो गया आप? मैं भर्ती हूँ। अच्छा तो बर्थ में गोलगप्पे नहीं खाते क्या? नहीं। अरे वो तो खा लेते हैं, दूसरे आते हैं जो सूजी वाले। नहीं। अच्छा चलो, मैं तो नहीं खाती। खैर देखो, डॉक्टर ने बोला है कि गोलगप्पे नहीं खाने, में डॉक्टर ही बदल दिया मैंने। अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं चलेगा, आपका कोई काम नहीं है फिर यहाँ पे। जब डॉक्टर ज्यादा बीमारी बताने लग जाए ना, तो डॉक्टर ही बदल दो, सबसे बढ़िया कहानी। क्वांटिफायर्स की बात करते हैं। क्वांटिफायर्स मतलब पता चल रहा है कि किसकी बात बताता है, क्वांटिटी की बात बताता है ना। किसकी बात बताता है? क्वांटिटी की। दे आर एडजेक्टिव और फ्रेज सर्व टू आंसर टू पॉसिबल क्वेश्चन। जैसे कि क्या है, इसके लिए क्वेश्चन क्या होगा, हाउ मैनी। जब हम किससे पूछते कितना, हाउ मैनी, इतने सारे, ठीक है, कैसे, इतने सारे। उसके बाद होगा एंड हाउ मच, कितना, है ना। हाउ मैनी, इतने सारे, या कैसे इतने सारे, या एंड हाउ मच, इस तरह की बात अगर करें। इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा यहाँ पर, इसका एग्जाम्पल आएगा मच। मच माने क्या होता है, ज्यादा। उसके बाद क्या आएगा, आ लिटिल, थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, अ बिट ऑफ, बहुत थोड़ा सा। इसके मीनिंग बाद में बता दूंगी, कोई बात नहीं, ठीक है। इतना बहुत है। इसके अलावा मैम के यही हो सकते हैं? नहीं, और भी हो सकते हैं। जो चीज क्वांटिटी बताती है, जैसे कि फ्यू, थोड़ा सा, फ्यू है ना। फ्यू भी क्या करता है, क्वांटिटी बताता है, उसके लिए बात करते हैं। 3 बजे बुलाया था ना आज? 3 बजे 7:30। 3 बजे बुलाया था, कोई बात नहीं, कल से आया। इसकी पार्टी थी। अच्छा कोई बात नहीं, ये हो गया। इतनी बीमारी में व्रत काय को रखे हुए हैं? जब बंदा बीमार होता है ना, तो जब भी बाहर की चीजें बनाए, जब भी हल्का खाना है, जब भी। अरे तो व्रत में तो बेटा अन्न खाना ही नहीं होता ना, हल्का नहीं खाना होता, अन्न नहीं खाना होता। तो उसमें वैसे भी कौन सा व्रत है, औरतों का? नवरात्रे। ओ भाई, तो मैं भी हिंदू ही हूँ, मुझे भी पता ही है नवरात्रे। वो बात अलग है, बाद में बदल जाए तो पता नहीं। और वो अलग होती है ना, हल्की होते हैं सब्जी, और वो हल्की बेटा वो गर्म होता है, चलो वो गर्म होता है, और वो बॉडी को और ज्यादा कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुंचाएगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी आपकी दवाइयां चल रही है, ऊपर से ये चीज भी गर्म। भाई तू हाथ जुड़वा ले, हाथ जुड़वा ले, मुझसे गलती हो गई, माफ ही कर दे, मुझे माफ कर दे, ठीक है। फर्स्ट क्लास की है। हाँ फर्स्ट की है। अरे फटी हुई नहीं, रिवीजन करने के लिए दी है उसको, कुछ तो करेगा भाई भतीजा, खाली थोड़ी बैठेगा। अभी नई बुक्स तो दिलवाऊंगी 2-4 दिनों में, तब तक तो बैठे कुछ तो करे, ठीक है। मच, अ लिटिल, अ बिट ऑफ। हाँ जान तेरी सोनी सोनी, तेरे वर्गी और नहीं होनी। आज का दिन ना बड़ा ही हाँ पता नहीं, अजीब सा ही दिन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस जिंदगी में क्या ही बोलूं। इसका मतलब होता है, मच माने होता है बहुत, बहुत लड़कियां हैं हमारी जिंदगी। अ लिटिल, थोड़ा। फिर कहोगे ना कि मीनिंग नहीं लिखवाया। अ बिट ऑफ, चल भाई चल, इंग्लिश का करके आया, जल्दी बता। क्या क्या आपने एसएसटी बोल दिया करने के लिए, तो एसएसटी की बुक नहीं, एसएसटी बुक के क्वेश्चन आंसर। याद करके आया हूं।
हाँ, आगे अपने इंग्लिश में अब बिट ऑफ मतलब कि जैसे कोई छोटा सा पीस हो सकता है, टुकड़ा कह सकते हैं इसको, क्या? हाँ दे फटाफट, हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, ये तो न्यूमेरिक्स वाला है भाई, इसे क्यों करना है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है ए बीच बीच में भाई। जब तुम्हें ऐसे क्वेश्चन पूछने शोभा नहीं देते, तुम तो रिवीजन पे चल रहे हो अभी। तुम तो एक बार की गाड़ी देख आए हो, पंचर वाली कराए बस उसे जाके, ये हो गया ना क्वांटिफायर्स। उसके बाद अगर मैं अगले की बात करूं, अगर मैं अगले की बात करूं तो अगला क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव। अगला क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव। इसका काम क्या है? इसका काम है पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट सीन फ्रॉम द स्पीकर व्यू पॉइंट। मतलब हम किसी चीज को कहां देख रहे हैं, जैसे मान लो किसी चीज को हम पास में देख रहे हैं तो उसके लिए क्या लगाएंगे? दिस लगाएंगे। और किसी चीज को अगर हम दूर देख रहे हैं तो क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। कोई एक चीज देख रहे हैं, पास में देख रहे हैं, मान लो एक लड़की खड़ी है, ओहो हो क्या बात है, तो दिस पास में खड़ी है। कोई एक चीज है, ये बॉटल है, ये बॉटल मेरे पास है, तो दिस हो गया। अब यही बॉटल अगर जतिन के पास हो गई तो दैट बॉटल दूर हो गई। अब इसी की जगह अगर दो बोतलें हुई तो, इसी की जगह दो बोतल हुई तो क्या लगाएंगे पास के लिए? बताओ। अरे जैसे एग्जाम्पल, मेरा दो बोतल कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा है तो फिर क्या लगाएंगे? तो दीज लगाएंगे ना। और वही बोतल अगर दुकान पे रखी है तो दोज लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव है जो कि क्या दर्शाता है? दिस, दैट। ये सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए होता है या सिंगल के लिए कह सकते हैं इसको? सिंगल ऑब्जेक्ट कह लो, सब्जेक्ट कह लो, ठीक है, सिंगल ऑब्जेक्ट। और दीज और दोज, दीज और दोज किसको शो करता है? मोर देन सिंगल ऑब्जेक्ट, ऐसे करके बता सकते हैं। मोर देन सिंगल ऑब्जेक्ट, मोर देन सिंगल ऑब्जेक्ट, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है। अब उसके बाद आते हैं नंबर्स। नेक्स्ट कौन सा आएगा? नंबर्स आएगा। नंबर्स में भी क्या है? नंबर्स में है कार्डिनल और ऑर्डिनल, ठीक है। नंबर्स में क्या है? कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स। कार्डिनियल एंड ऑर्डिनियल ऐसे बोलते टीचर, हमारी इंग्लिश वाली बोलती थी कार्डिनियल ऑर्डिनियल। कार्डिनियल में क्या आता है? 1 2 3, जो आप सिंपल वे में लिखते हो, ठीक है। और उसके बाद ऑर्डिनियल में क्या होता है? ऑर्डरिंग नंबर, जैसे कि जो पोजीशन के लिए लगाए जाते हैं, कि जैसे कि फर्स्ट, भाई तनिष मुझे सुनाना बेटा, उसका बुद्धि मत खाली कर, सेकंड, थर्ड, ठीक है, इस तरीके से। ये आपके कौन से हो गए? नंबर्स के डिटर्मिनर्स हो गए। मेरी भाषा क्या, मैं फारसी बोलती हूँ क्या? निम्दा दोदरस तेलमी नहीं करना है, ये समझ नहीं आ रही एक बार में। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया, और ये कौन सा हो गया? नंबर हो गया। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव पे चलते हैं। इस पे चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव पे। अभी एक टेबल और बनवाऊंगी बढ़िया से। पहले मतलब तो बता दूं। ओ भाई साहब, अगर ऐसे ही रोज रोज इतनी देर देर तक खड़े रहना पड़ा ना, या खुदा। चलो भाई, ये हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया। क्या हट जाओगे हम पीछे? हाँ उतार लो यार। हाँ भाई, नींद तो नहीं आई दोपहर में? दोपहर में बड़ी मस्त नींद आती है वैसे, किसी से सुना है मैंने, पर मैंने आज तक कभी जिंदगी में दोपहर में सो के नहीं देखा। मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरी शाम खराब हो जाती। बचपन में भी नहीं, स्कूल टाइम के बाद भी हम खेलने कूदने निकल जाते थे। चलो भैया, हो गया। अरे स्पीड बढ़ाओ यार, अपनी स्पीड बढ़ाओ। जैसे जैसे क्लास बढ़ रही है वैसे वैसे स्पीड बढ़ाओ, जरूरी है। फिर लोग क्या कहेंगे? अरे तुम तो स्लो छे। चलो नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा है यार, स्लो ही रहो मगर अच्छे रहो बस। नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। दिख रहा है ना? डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर क्या होता है? जब हम कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि ईच पीस, ईच रसगुल्ला, डिस्ट्रीब्यूट टू एवरीवन, इस तरह से बोला किसी को, है ना, कि हम रसगुल्ला इसको 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 दे रहे हैं। डब्बा ले आए तो ईच रसगुल्ला डिस्ट्रीब्यूट टू एवरीवन, मतलब एक एक रसगुल्ला हर किसी को दे दो, इस तरह से। तो क्या बेटा? सेकंड थर्ड नंबर ही है। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा
हाफ, ईच। थर्ड क्या रहता है यहाँ पे? एवरी। इनके मतलब भी बताते हैं ना, आइदर, ठीक है, आइदर, नाइदर, ये सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव है। कितने हो गए भाई तनिष? अबे कम से कम 5 क्वेश्चन एक साथ याद कर ले, मुंडी तोड़ दूंगी, दूसरी मिलेगी भी नहीं। सेक्शन ए के कर ले यार, अब इतने दिन हो गए, अब तो कम से कम कुछ तो करो यार, ऐसे कैसे मतलब? हाँ 7 को तो पेपर ही है। आज तो कम से कम कहानी खत्म हो गई, अब तो कुछ दिन बाद तो 10वीं में आ जाएगा। तो ऐसे नहीं बोल यार, पास हो जाए दोनों छोरे अपने। ईच माने होता है प्रत्येक। अभी तो 10वीं वाली सभा बाकी है, जो 10वीं के पांच वो क्या बोलते हैं, मुराद थे, प्रत्येक। एक महीने बाद हाँ मई में आएगा उनका। ये क्या है? हाँ मैम सर बोल रहे हैं। हाँ तो मई में तो आएगा, अप्रैल ही तो चल रहा है। अब अपने की बात कर रहे हैं। 1 महीने बाद आएगा। ओए यार, हाँ नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, तुम 10वीं की पढ़ाई शुरू कर देना, हो जाएगा। अपने ऊपर विश्वास नहीं है क्या? वो तो पहले भी था मगर वो टूट गया। वो तो पहले भी था मैम, अब ये क्या, मगर वो टूट गया। साइंस को तो मैंने पहले ही कहा था। एक घूसा मारूंगी ना, इतनी तैयारी करा रही थी मैं, तब तो तेरे मुंह से जबान नहीं निकल रही थी। मैं तराऊंगा पेपर, तराऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरा तराऊंगा। मैंने कहा था तब तो ऐसी निकल रही थी मुझसे आवाज। हाँ तूने कहा था मैडम मुझे लन नहीं होते, तो जो मैंने इतनी देर यहाँ बिठा बिठा के अपने पास लन कराया, उसका क्या? ये क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है, सबके मीनिंग भी लिख दिए हैं यहाँ पर। चीज में क्या बताता है? डिस्ट्रीब्यूशन करने के बारे में बताता है। उतार लिए क्या? अच्छा तो मुझे बोलो ना, बैठो मत, आगे लिखो। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है पोजेसिव। पोजेसिव क्या होता है? जिस पर हम अपना क्या दिखाते हैं? राइट दिखाते हैं, हम दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा है। जैसे कि क्लास में कोई बच्चा तुम्हारी पेंसिल ले ले, तुम उसे क्या बोलते हो? ओए पेंसिल दे, मेरी है ये, ऐसी बोलते हो ना? तो क्या उसको शो करते हो कि भाई ये मेरी है, माइन? कुछ नहीं बोलते। पोजेसिव, ठीक है। अब यहाँ पर पोजेसिव में क्या आएगा? पोजेसिव में सबसे पहले होता है माइन, मतलब कि मेरा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? योर्स, मतलब कि तुम्हारा। जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो तो है ही मेरा। हिज, हर्स, ठीक है, उसका है, उसका बोलते हैं, ये उसका है, ये भी उसके के लिए लगा देंगे, उसका है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? माई, मेरा, और उसके बाद क्या है? बस हो गया, ठीक है। ये पोजेशन बताते हैं। अब उसके बाद डिफरेंट वर्ड्स हैं और डिफाइनिंग वर्ड्स हैं, कोई जरूरत नहीं है इसको करने की। अब लिस्ट ऑफ डिटर्मिनर्स की एक टेबल बनाएंगे। क्या बताएंगे? लिस्ट ऑफ डिटर्मिनर्स की एक टेबल बनाएंगे, जो कि बनाए है तो वैसी जैसी बताई है, बट फिर भी एक इकट्ठी लिस्ट बना देंगे, ठीक है ना? पहले ये उतार लो। बस डिटर्मिनर्स के बाद लास्ट क्या रह गया? एडजेक्टिव्स। हाँ यार वो जरूर कराने पड़ेंगे। बस कल लास्ट क्लास में एडजेक्टिव है, फिर सैटरडे को टेस्ट है। बोलो बोलो। ये डिस्ट्रीब्यूटिव हटा दो, सब हटा दो ना। चूहा रखा है, उससे थोड़ा साफ नहीं मिटता, तो इसलिए मैंने आज हैंकी का इस्तेमाल कर रहा, जरूरी समझा है। वो गंदा हो गया ना। पोजेसिव भी हटा दो, क्योंकि फिर बोर्ड पूरा काला काला हो जाता है। इससे बढ़िया ये बेटर है। अगर इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा और 6 महीने में अगर वाईटी ग्रोथ कर गया
तो डिजिटल बोर्ड होगा। बच्चों को पढ़ाने के लिए भी चाहिए यार, बट मैं ना आलसी हूँ, पता तो है तुम्हें मेरे बारे में। लिस्ट ऑफ डिटर्मिनर्स कुछ ज्यादा ही हूं मैं तो। बाय 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 सबको, बाय टाटा गुड नाइट अल्लाह हाफिज। है जैसे मर्जी, तुम्हारी राइटिंग जैसी है वैसे बना लो भाई। अरे भाई इतना शोर मत मचाओ यार, गरीब आदमी पढ़ भी रहे। यार एक कॉलम रह गया, कहाँ बनाऊं उसे? चलो बनाऊंगी नीचे। क्या है ये? पोजेसिव। यहीं पर ना पोजेसिव के नीचे ही कर देती हूँ, ज्यादा है क्वांटिफायर्स में। चलो इतना तो बनाओ, यहां कर दो क्वांटिफायर्स, है ना? क्वांटिटी क्वांटिफर्स होते हैं, क्वांटिफर्स। आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, पोजेसिव। नहीं बस करो करो। चलो जी, पहले आर्टिकल में तो सबको पता ही है कि ए एन दा ही होता है, 5 बोले मैंने, ए एन दा ही होता है। और वैसे ही मेरे साथ 7 बजे तक बैठना, कहाँ जा रहा है? उसके बाद है दिस, दैट, दीज, दोज। बस 1 मिनट दे दे। इंटेरोगेटिव नहीं कराया तो इंटेरोगेटिव पीछे वाली क्लास में नहीं कराया था, बट यहाँ बता रही हूँ। हुज इंटेरोगेटिव का तो सिंपल पता चल जाएगा कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ और WH फैमिली के साथ शुरू है ना। व्हाट, हाउ मैनी, हाउ मच, ये तो बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही। उसके बाद क्या है यहाँ पर? पोजेसिव, माय, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, उनका। देयर माने उनका होता, उनका। क्वांटी का क्या है? फ्यू, कुछ, लिटिल, आ लिटिल भी होता है, ठीक है। सम, मैनी, मोर, और मैंने एक कार्डिनल और ऑर्डिनल भी बताया तो वो भी आ जाएगा। 1, 10, फैमिली, ठीक है। और ये क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना। फर्स्ट 30, मतलब फर्स्ट से लेकर सेकंड, मतलब काउंटिंग में तो कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है, एसेट्रा। तो ये क्या है? ये पूरी लिस्ट है। लो, ये लिस्ट चाहे तो आप एक बार उतार के कॉपी कर सकते हो। दिख रहा है ना पूरा? ला। An object has moved through a distance. Can it have? It is possible to an object move distance, but it will be zero. फिर उतर गया सबका? प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। उतर गया? अब यहां पर जो नेक्स्ट हमें करना है वो हमें करना है डिटर्मिनर्स का प्रैक्टिस सेशन। कौन सा करना है? हाँ, डिटर्मिनर्स का प्रैक्टिस सेशन। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन है, आई डोंट लाइक
dash of my physics teachers. ऑप्शन भी दे रही हूं उसमें, ठीक है। नंबर 1 ऑप्शन है यहाँ पे आइदर, नंबर 2 क्वेश्चन है यहाँ पे नाइदर, नंबर 3 क्वेश्चन है यहाँ पे बोथ। तो बताइए आइदर, नाइदर, बोथ, क्या ऑप्शन आएगा इसका? क्या है? आई डोंट लाइक ऑफ माई फिजिक्स टीचर। दिमाग लगाओ, क्या है? नाइदर कैसे आएगा? आई डोंट लाइक आइदर ऑफ माई फिजिक्स टीचर, मैं अपने फिजिक्स टीचर को पसंद नहीं करता। आइदर ऑफ माई फिजिक्स टीचर, मैं अपने बाकी टीचर्स के अलावा फिजिक्स टीचर को पसंद नहीं करता। आइदर का मतलब क्या बताया, ये बताओ पहले। आइदर का क्या मतलब बताया मैंने? आइदर का क्या मतलब बताया? सेकंड क्वेश्चन कोई नहीं। हाँ, फिर पीपल डोंट ट्रस्ट पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस पे लोग ट्रस्ट नहीं करते। डैश क्या आएगा? मोस्ट आएगा या मोस्ट ऑफ आएगा? जल्दी बताओ, मोस्ट आएगा या मोस्ट ऑफ आएगा? हाँ, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट ट्रस्ट पॉलिटिशियंस, क्या आएगा? मोस्ट ऑफ। उतार लो। Neither dash the door. नंबर 1 कीज ओपन, इसमें डिटर्मिनर्स लगा हुआ, सिचुएशन बतानी है बस। कीज ओपन, की ओपन्स, या बस यही है, की ओपन्स या कीज ओपन्स, की ओपन्स, या थर्ड है की ओपन। नाइदर डैश द डोर, नाइदर कीज ओपन द डोर, क्या आएगा बताओ? नाइदर की ओपन द डोर, क्या आएगा? जल्दी बताओ। इसका ऑप्शन आएगा यहाँ पे सेकंड, की ओपन्स द डोर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? इसमें नहीं यार, ये 5th, dash the shops are closed on Sunday। नंबर 1 ऑप्शन है इसका यहाँ पे मोस्ट ऑफ, या आइदर कुड बी यूज्ड हियर, या आइदर यूज करेंगे इसमें। मोस्ट ऑफ आइदर द शॉप्स आर क्लोज संडे। डैश द शॉप्स आर क्लोज संडे। बताओ, मोस्ट आएगा?
तो बता रही है वो भी 40 साल की है। क्या आएगा यहाँ पे? मोस्ट। चलो एक दो और कर लें। क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्लियर होगा। और देख लेते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ, दे स्पेंड डैश देयर इनकम ऑन, दे स्पेंड डैश देयर इनकम ऑन मूवीज। नंबर 1 क्या रहेगा? हाफ ऑफ। थर्ड है यहाँ पे आइदर कुड बी यूज्ड हियर, मतलब आइदर आ सकता है यहाँ पे। बताओ क्या आएगा? वो अपने आधी है ना, क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? है ना, दे स्पेंड हाफ ऑफ देयर इनकम ऑन मूवीज। आधे से ज्यादा पैसे वो अपने मूवीज देखने में क्या कर देता है? उड़ा देता है, खर्च कर देता है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट, डैश चाइल्ड वॉज गिवन अ क्या है? गिवन अ प्रेजेंट। ऑप्शन है ईच ऑफ, और नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आइदर, या दोनों में से कोई भी आप बताओ जल्दी से। ईच या ईच ऑफ? नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। Seven. His ideas are dash different from those of his peers. His ideas are different from those of his peers. Number 1, little. Number 2, less. Number 3, least. तो बताइए कौन सा आएगा? His ideas are dash different from those of his peers. उसके आइडियाज उसकी सोच से अलग हैं, तो क्या आएगा? लिटिल, लेस या लीस्ट? His ideas are least different. लिटिल या लीस्ट? लेस डिफरेंस फ्रॉम है? हाँ, लिटिल डिफरेंट। देख लें एक बार, लीस्ट है लेस है? यहां पर आंसर आएगा लिटिल। ठीक है, क्योंकि आपने लेस और लीस्ट तो पढ़ा ही नहीं ना, तो फिर लेस होता है माइनस के लिए, लीस्ट होता है बहुत कम। ठीक है, एक और देख ले कि और देखूं? एक और, चलो एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा है ये। नंबर 8 क्या है ये? द न्यू जॉब is not dash different
फ्रॉम दी ओल्ड वन, फ्रॉम दी ओल्ड वन। द न्यू जॉब इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दी ओल्ड वन। ये जो न्यू जॉब है ये पुरानी जॉब से बिल्कुल भी क्या नहीं है, अलग नहीं है। मैनी, मच, मोस्ट। मैनी, मच, सेकंड ऑप्शन क्या है मच, और थर्ड ऑप्शन क्या है मोस्ट। तो बताइए क्या आएगा। इज नॉट मैनी डिफरेंट, मच डिफरेंट, ज्यादा अलग नहीं है पुरानी जॉब से नई जॉब। ठीक है, तो ये आपका हो गया आज डिटर्मिनर्स। ठीक है, ये क्या हो गया, डिटर्मिनर्स हो गया। एक आधा और वर्कशीट करनी है तो बताओ। हाँ वही देखती हूँ मैं, आइडेंटिफाई द डिटर्मिनर्स ना। देखते हो यार, वो मिलते हैं तो देखने पड़ेंगे पहले तो, वही चीज है ना। तुम्हारी बुक में है, देखो एक बार, अगर बुक से कुछ एग्जाम्पल मिल सकते हैं तो आज डिटर्मिनर की क्लास हो गई डन। प्लीज चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बच्चे हंसते हैं ऐसे बोलने पर। थैंक यू। हम लोग हंसते क्यों?